अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं असल में यहाँ पे यूके ज़रा सैर करने के लिए आया हुआ था और आजकल कुछ लेसन भी बाकायदगी से अपलोड नहीं हो रहे, तो स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं कि जी आप लेसन क्यों नहीं अपलोड कर रहे। तो इंशाल्लाह वैसे तो मेन लेसन्स तो सारे अपलोड हो चुके हैं बाय द वे, लेकिन ये के साथ साथ सारी बात है, आपको नई चीज़ें तो साथ सीखने को मिलती है ना कुछ, ठीक है। तो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जो 4 जर्मन केसेस हैं, ठीक है, दिस इज़ द मेन एंड कंप्लीट कोर्स आपका B1 का। अगर आप ने वो ये 4 जर्मन केसेस अगर आप सीख लेते हैं तो आप बड़े आराम से B1 का इम्तिहान पास कर सकते हैं, सीधी बात है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे जो स्कूल हैं, मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनिएगा कि यहाँ पर जो स्कूल हैं जर्मनी में फोक्सहोग शूले हैं, आजकल और भी बहुत सारे शपराक शूले जो वो ओपन हो चुके हैं जो कि लैंग्वेज कोर्सेज़ करवाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन तमाम स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, जो निसाब है, जिसे आप सिलेबस कह लें, कोर्स कह लें, या जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं, उसमें ये 4 जर्मन केसेस ही पढ़ाए जाते हैं पूरे 8 से 9 महीने में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इन 4 जर्मन केसेस में आपकी तमाम चीज़ें मुकम्मल जो कोर्स है वो आपको सिखा दिया जाता है। आज की शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, आप हमारे साथ इन 4 जर्मन केसेस के ऊपर मैं बहुत ही मतलब कि शॉर्टली आपको तमाम केसेस का, 4 जर्मन केसेस का एक मुख्तसर सा और मतलब अच्छा और इजी तारुफ मैं आपके सामने रखूँगा। और बाकी आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तफसील के साथ इन 4 जर्मन केसेस को जाके सीख सकते हैं। जैसे कि उसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप नोट कर लें। उस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज़ के नाम से वो प्लेलिस्ट है। उसमें ये तमाम 4 जर्मन केसेस यानी मुकम्मल B1 कोर्स जो है वो आपको वहाँ पे सिखा दिया गया है और आप एक तरतीब और एक सीक्वेंस के साथ जाके सीख सकते हैं, ठीक है। 4 जर्मन केसेस आपको पता ही है, नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, दाटिव और गेनिटिव। अच्छा, आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में जैसे मैंने बताया कि मैं आपको ये पूरे मुकम्मल जो केसेस हैं इनका एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तारुफ ये है कि जैसे कि सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, जब आपको जर्मन लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है या आप सीखते हैं, उसमें सबसे पहले नॉमिनेटिव स्टार्ट होता है। सबसे पहले नॉमिनेटिव से जर्मन लैंग्वेज की शुरुआत होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आगे मैं आपको अक्यूज़ेटिव भी बताऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव क्या केस होता है। नॉमिनेटिव असल में होता है जिसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वो आपको सामने घर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि दस इस्ट आइन हाउस, ये एक घर है। अब ये जो मैंने एक पूरा जुमला बोला है, ये पूरा जुमला एक नॉमिनेटिव जुमला है। ये जो मैंने सेंटेंस आपके सामने रखा है, ये एक नॉमिनेटिव सेंटेंस है। इसको हम नॉमिनेटिव सेंटेंस क्यों कहेंगे पता है आपको? इसको हम नॉमिनेटिव सेंटेंस इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इसमें सिर्फ हमने नाउन्स या नॉमन के बारे में बात की है। नॉमन का मतलब होता है वो चीज़ें, वो जुमले जिसमें आप सिर्फ चीज़ों के बारे में जुमला बनाते हैं। मैं सिंपल लफ्ज़ों में अगर बात करूँ तो, ठीक है, ओके। जैसे कि आपको गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, आप कहते हैं कि जैसे कि ये एक गाड़ी है, या 10 इस आइन आउट हो और 10 जिंद दी आउट, ये गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटिव की बेसिकली पहचान ये होती है कि जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं, नॉमन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो नाउन, वो चीज़ सिंगल में है या प्लूरल में है, सही है। और इसके साथ आर्टिकल वगैरह जो है वो नॉमिनेटिव के हिसाब से लिखे जाते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। तो नॉमिनेटिव की ये पहचान है। अच्छा, जैसे कि आपके सामने अगर आपको कोई जुमला नज़र आ जाए कि जिसमें सिर्फ नाउन के बारे में लिखा होगा, सिर्फ एक जुमला पूरा मुकम्मल जुमला है, उसमें सिर्फ नॉमन है और या नाउन है। नॉमन इंग्लिश में, जर्मन में कहते हैं, जर्मन में चीज़ों को हम नाउन्स कह देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ नॉमिनेटिव ना, नॉमिनेटिव केस वो कहलाएगा, ठीक है। ये साइकिल भी नज़र आ रही है आपको, 10 साइन फॉरवर्ड, अभी ये एक साइकिल है। अब ये पूरा जुमला नॉमिनेटिव है। तो बेसिकली नॉमिनेटिव वो केस होता है जिसमें आप सिर्फ नॉमिनेटिव के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सही है, ये नॉमिनेटिव की मेन पहचान है। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ अक्यूज़ेटिव केस क्या होता है ना। अब अक्यूज़ेटिव की पहचान जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब अक्यूज़ेटिव ये होता है किसी भी लैंग्वेज में, मसलन कि अक्यूज़ेटिव हम इस तरह बोलते हैं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं वो अक्यूज़ेटिव होता है। वैसे ये गाड़ी ही ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ओके, ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट है, ओके, चला रहा हूँ यानी जो आप जो काम कर रहे हैं, एक्शन, ये वर्ब है, और
ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी गाड़ी है, गाड़ी जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये अक्यूज़ेटिव की पहचान है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ऊपर वो एक जहाज़ नज़र आ रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी, है, जैसे कि वो ऊपर जहाज़ जा रहा है। अब इसका एक जुमला मैं कैसे बनाऊंगा कि पायलट जहाज़ चला रहा है, हैं, पायलट जहाज़ चला रहा है, ये भी अक्यूज़ेटिव होगा। कैसे? सब्जेक्ट, जहाज़ कौन उड़ा रहा है? पायलट, सब्जेक्ट हो जाएगा। वो काम क्या कर रहा है? उड़ा रहा है, ठीक है जी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उड़ाने का काम किसके ऊपर हो रहा है? जहाज़ के ऊपर हो रहा है, तो जहाज़ जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेन पहचान है। जैसे कि अगर इसका हम सिंपल जुमला में भी लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं एक सेब खा रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या काम क्या कर रहा हूँ जी? मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और देख किसको रहे हैं आप? वीडियो को देख रहे हैं। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, अक्यूज़ेटिव। दिस इज़ कॉल्ड अक्यूज़ेटिव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अक्यूज़ेटिव। मेरी बात समझ आ रही है बात आपको? ठीक है। तो अक्यूज़ेटिव में बेसिकली हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की, यानी जो एक्शन हो रहा है उसको बताना होता है। और इस अक्यूज़ेटिव में अगर बात करें तो सिर्फ एक आर्टिकल जो है वो देर, वो चेंज होता है देन में। सही है। अक्यूज़ेटिव में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, और फर्दर जो है मतलब कि बाकी आर्टिकल वही रहते हैं जो आप नॉमिनेटिव में सीखते हैं, ठीक है। मैं फिर अगले अब मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ जो डाटिव के ऊपर बताऊंगा कि डाटिव केस क्या होता है। लेकिन इस डाटिव शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तमाम 4 जर्मन केसेस कि आप एक तरतीब के साथ, ये तो मैं अभी शॉर्ट वीडियो में सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, लेकिन एक शॉर्ट सी मतलब कि मुकम्मल तफसील के साथ, जो मैंने शुरू में आपको प्लेलिस्ट बताई है 100 डेज़ के नाम से, वो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ये तमाम 4 जर्मन केसेस एक तफसील के साथ सीख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको ये तमाम 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, डाटिव और गेनिटिव, आप एक तरतीब के साथ एक स्टेप बाय स्टेप, पहले 20-25 लेसन में नॉमिनेटिव के हैं, फिर अक्यूज़ेटिव के हैं, और फिर जाके डाटिव के आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने बात रखता हूँ थोड़ी सी उसकी, क्या नाम है, क्या लेते हैं उसको, डाटिव केस क्या होता है, ठीक है। ओके, सब नॉमिनेटिव क्या होता है जिसमें आप सिर्फ नॉमन के बारे में बात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अक्यूज़ेटिव होता है जिसमें आप जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसके बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। अब डाटिव के बारे में ज़रा सुनिएगा। डाटिव होता है जैसे कि बहुत ही सिंपल है, सुनिए, तारी उसकी पहचान ये आप ले सकते हैं। जैसे कि एक जुमला मैं बोलता हूँ कि मैं अपने दोस्त को एक किताब देता हूँ, या मैं अपने दोस्त को एक तोहफ़ा देता हूँ। ये जुमला ले लेते हैं, ज़रा इजी हो जाएगा। मैं अपने दोस्त को एक तोहफ़ा देता हूँ। अब इसमें ही बनेगा इश गेबे, मैं देता हूँ, आइन गिशिंक, एक तोहफ़ा, ये अक्यूज़ेटिव है। इश गेबे आइन गिशिंक, अक्यूज़ेटिव, मैं एक तोहफ़ा देता हूँ। अब ये तोहफ़ा जिसको देंगे वो डाटिव हो जाएगा, वो हिस्सा डाटिव होगा। तोहफ़ा किसको दे रहे हैं हम तोहफ़ा दे रहे हैं अपने दोस्त को या भाई को, ठीक है। तो ये बनेगा जुमला इश गेबे माइनम फ्रॉइंट आइन गिशिंक। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो बेसिकली ठीक है, जिसको आप चीज़ दे रहे होते हैं वो डाटिव केस होता है। ये डाटिव की पहचान है। आप जिसको जो, जैसे मैं जो है तुम्हें एक ईमेल भेज रहा हूँ, मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ, जिसको भेजे तुम्हें, तो तुम्हें डाटिव हो जाएगा। तो सही है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि डाटिव जो है जिसमें आप कोई चीज़ किसी ना किसी शक्ल में अगले बंदे को दे रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड योर डाटिव केस। इसी तरह अगर मैं आपके साथ बात करूं कि गेनिटिव क्या केस होता है, गेनिटिव केस में अगर आप बात करें तो गेनिटिव होता है उसमें आप किसी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं। द फोर्थ एंड द लास्ट वन केस, फोर्थ, ठीक है, इसका भी ठीक है। और जब जैसे मैंने कहा कि आप ये तमाम 4 केसेस हमारी उस वीडियो के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर जाके आप वॉच कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूँ गेनिटिव केस की। गेनिटिव केस होता है जिसमें आप बताते हैं ये चीज़ किसकी है या किसकी मलकियत है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कहता हूँ कि ये साइकिल जी ले चलें, या गाड़ी ले लें, चलो गाड़ी ले लेते हैं, ये गाड़ी मेरे भाई की है फ़र्ज़ करें, या मेरी बहन की है, बाइशपील एग्जाम्पल ले लेते ना। तो ये जुमला बनेगा दस इज़ दस आउटो माइनर शिवेस्टर, है क्या जुमला बनेगा? दस इज़ दस आउटो माइनर ER माइनर शिवेस्टर, ठीक है। ये गाड़ी जो है वो मेरे बहन की है, या अगर भाई है तो दस इज़ दस आउटो माइनस ब्रूदर्स, सो दैट इज़ कॉल्ड योर गेनिटिव ना। तो उसमें फिर आप गेनिटिव के आर्टिकल्स जो वो आप लगाते हैं, क्या ख्याल है?
सही है। तो ये 4 जर्मन केसेस का एक मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, ओके, जिसमें हमने आपको नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनेटिव को तारुफ करवाया है। लेकिन ये तमाम 4 जर्मन केसेस आप हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जैसे मैंने बताया, एक जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो करें और वॉच करके एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ आप तमाम चीज़ों को वॉच कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।